अब सबसे पहली चीज आरएमआर कैसे कैलकुलेट करें। देखो आरएमआर कैलकुलेट करने कुछ फॉर्मूले, कुछ फेमस फेमस फॉर्मूला है जो आपके एस और एसीएसएम की बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। जब आप एस सीपीटी करोगे या अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखो एस जो है या कोई भी फिटनेस रिलेटेड सर्टिफिकेशन, खासकर जो पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन, ये बेसिक है एक किसका, एक फिटनेस इंडस्ट्री में अगर कदम जमाना है एज अ ट्रेनर, ठीक है, तो बेसिक होता है। तो बेसिक के बाद सारी चीजें, तो ध्यान सुनना। अब मान लेते हैं कि आपको आरएमआर कैलकुलेट करना, तो आरएमआर कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ क्योंकि वही ज्यादा सबसे ज्यादा फेमस है, वो ज्यादा यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ जो आप एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है, कोई भी आप हो सकता है एप्लीकेशन यूज कर रहे हो खासकर जिसके अंदर कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो उसके अंदर वो यही फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। अभी मैं एक एप्लीकेशन या बोल सकते हैं कि वेबसाइट आपके सामने दिखाऊंगा, अभी कोशिश करूंगा अगर मैं उसको दिखा पाया कि उसके अंदर कैसे कैलोरी कैलकुलेट वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें वो उसी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है जो फॉर्मूला अब मैं लिख रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले का नाम है मिफलिन एसटी जियोर इक्वेशन। इसको इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन मतलब कि ये वो फॉर्मूला, इसके अंदर हमें वैल्यू रखनी है। इसको बोलते हैं मिफलिन एसटी जियोर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के अंदर हम इस इक्वेशन के अंदर हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखें। अब इक्वेशन कैसी है देखो, मैं यहाँ पर केस ले रहा हूँ फीमेल का केस। अगर मान लो हमें किसी फीमेल के लिए कैलोरी कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान सुनना, अभी मैं इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ पता है, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं आरएमआर कैलकुलेट कर रहा हूँ। मतलब कि मिनिमम कैलोरी जो चाहिए उसके लिए मिनिमम कैलोरी वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी ये नहीं कैलकुलेट कर रहा एक्टिविटी के हिसाब से, मिनिमम कैलोरी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, अगर सबसे पहली चीज तो इस फॉर्मूले का अभी फीमेल के केस में कैसे करना है, देखो फीमेल के केस में सिंपल सा है। आपने क्या करना है, पहले एक नंबर रखना है 9.99 इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा वेट, ध्यान सुनना, यहाँ पे आएगा वेट, ठीक है। ये पहले 9.99 इंटू वेट, फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस लिखना है, फिर लिखना है 6.25, फिर रखना है इसमें इनटू, फिर हाइट, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, फिर इसमें करना है माइनस 4.92 इंटू एज, ठीक है। फिर इसमें करना है आपको माइनस 161, ये किसके केस में, फीमेल के केस में। मेल के केस में कुछ नहीं करना, जहां पर ये -61 है इसको हटा के खाली +5 लिखना है, इसको हटा देना है। मतलब कि अगर आपको मेल के लिए करना है तो उसको हटा दो +5, और अगर अभी फीमेल के लिए कर रहे हैं तो खाली -161। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, देखो मैंने बोला ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू रखनी है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर आपको वैल्यू रखनी है 9.91 इंटू वेट। तो वेट किस में रखना है, पहले वेट आपको रखना है केजी के अंदर। तो मैं मान लेता, मैंने एक एग्जांपल ले रखा था, मैंने लिख रखा है वैसे भी बोर्ड पे ताकि मैं कैलकुलेशन ना करनी पड़े। मैंने एक फीमेल का एग्जांपल लिया जिसका वेट है 60 kg, ठीक है, इसका वेट है 60 kg। फिर मैं आगे मैंने इसकी और भी वैल्यू बताऊंगा आपको क्या है। फिर इसमें लिखा है 6.25, यहाँ पर जो हाइट आप रखोगे, यहाँ पे वेट रख रहे हो केजी में, यहाँ पे हाइट रखोगे सेंटीमीटर के अंदर। तो जो उसकी हाइट है सेंटीमीटर के अंदर वो है अप्रॉक्स 170 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ उसकी 170 सेंटीमीटर। उसके बाद 4.92 और उसकी एज, एज यहाँ पे ईयर में लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो मैंने यहाँ पे उसकी एज रखी थी 30। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा आपने सारी वैल्यू पुट ऑन कर दी इसके अंदर। अब मेल फीमेल है तो -161 रखना है, और मेल होता तो +5। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे। तो पहले ध्यान सुनो, इस फॉर्मूले को या इस इक्वेशन को यूज करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे अपने क्लाइंट का अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे उसकी अपनी हाइट चाहिए, मुझे अपना वेट पता होना चाहिए, और मुझे अपनी एज पता होनी चाहिए। तो एज भी सभी को पता होती है ऑलमोस्ट, वेट भी शायद पता होता है, और हाइट यहाँ पे जो चाहिए ये चाहिए सेंटीमीटर के अंदर, वेट चाहिए केजी के अंदर, एज चाहिए ईयर में। बस ये सब तीन तीन चीजें चाहिए। इसको कैलकुलेट करोगे तो उसको कैलकुलेट करने के बाद पूरे को, ये जो मैंने जो वैल्यू डाली है इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 1353। ध्यान सुनना, 1353, ये है इसका आरएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, मिनिमम कैलोरी, ठीक है। बिल्कुल वो भी किस लिए, बस ये आरएमआर निकला है इसका, आरएमआर का है खाली लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और एक अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन कितना बोला गया है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन कि फीमेल के केस में 1600 कैलोरी से कम नहीं होनी चाहिए, इससे तो कम होनी ही, मतलब 1600 कैलोरी से कम नहीं होनी चाहिए। और ये तो उससे भी कम है 1353। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं इंक्लूड है, इसके अंदर ना इसकी फिजिकल वर्क इंक्लूड है, ना इसका मेंटल वर्क इंक्लूड है। अब हम उसको इंक्लूड करेंगे तो ये मिनिमम 1353 आ गई, तो अभी बहुत कम है। तो इतना हमें पता चल गया। अब आपने कहा सर चलो समझ में आ गया, ये हो गया 1353। अब मुझे एक चीज बताओ कि मान लेते हैं मेरे को ये आरएमआर तो पता चल गया, तो मैंने लिख दिया आरएमआर हो गया 1353। अब मुझे बताओ कि मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए मुझे एक्टिविटी लिखनी है। तो एक वेबसाइट है, बोलते हैं bodybuilding.com, उसके ऊपर एक कैलोरी कैलकुलेटर लिख मिलता है आपको। मैं ज्यादातर वहीं से कैलकुलेट करता हूँ। तो वहां पे उन्होंने कुछ टर्म्स दे रखी थी।
मतलब कुछ इस तरीके से। अगर मान लेते हैं आप आरएमआर कैलकुलेट कर लेते हो, तो आरएमआर उसके अंदर इसी तरीके से कैलकुलेट करता है, वो पूरा कैलकुलेट करके दे देगा। फिर उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि एक्टिविटी कैसी है आपकी, लाइट एक्टिव है, मॉडरेट एक्टिव है, वेरी एक्टिव है, ये सब चीजें। तो आप ऑप्शन देखोगे, वहाँ पे 4 ऑप्शन लगभग आपको मिल जाएंगे। अगर आप मान लेते हैं आपके जो क्लाइंट है ये लाइट एक्टिव है, ठीक है, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लाइट एक्टिव, बेसिकली आप लाइट एक्टिव से ही पहला है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं करता पूरे दिन, मतलब बिस्तर पड़ा ना, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर आपको कोई क्लाइंट इस तरीके का है और आपको उसकी मेंटेनेंस कैलोरी निकालनी है, ठीक है, ध्यान सुनो मेंटेनेंस की बात करूं, तो आपको क्या करना है, जो आपका आरएमआर निकला है उसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है 1.2 से, ठीक है। ये किसके केस में हो गया, सेडेंटरी। सेडेंटरी भाई कौन, जो कुछ नहीं करता, ठीक है। दूसरा केस देख लेते हैं, इसी वैल्यू को सेम नीचे लिख देता हूँ। अब दूसरा लाइट एक्टिव, लाइट एक्टिव मतलब कि थोड़ा बहुत एक्टिव है, तो इसके केस के अंदर आपका क्या करना है, 1.375 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही सारे केसेस आप देखोगे। मैं अभी यहाँ पे लास्ट एक जो केस है वो ले लेता हूँ, एक केस छोड़ रहा हूँ। एक है आपका एक्स्ट्रा एक्टिव, ठीक है, लाइट एक्टिव लिख देता हूँ। एक है आपका एक्स्ट्रा एक्टिव, मतलब मॉडरेट एक्टिव भी छोड़ दिया मैंने, लास्ट में ले लिया एक्स्ट्रा एक्टिव। अगर एक्स्ट्रा एक्टिव है तो आपने क्या करना है, 1353 जो इसका एस्टिमेट मेटाबॉलिक रेट निकला है, इनटू इसके अंदर आपको क्या कर देना है, 1.9, बस। अब जब इसको 1.9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी इसके अकॉर्डिंग ये इसकी मेंटेनेंस कैलोरी होगी, ठीक है। अब आगे मेंटेनेंस, तो मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, जस्ट आपको आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, 1353 के अंदर इंटू 1.9 कर लो, मुझे बताओ कि क्या कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। 1353 इंटू 1.9, ठीक है। और जो भी कैलकुलेट करके आप देख लेना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बस रफली लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाना चाहता मैं। मान लेते हैं इसकी 2500 कैलोरीज निकल के आई थी, मान लेते हैं बस, ठीक है, मानने के लिए। कैलकुलेशन को शायद कुछ और ही आएगा ठीक है, मैंने खाली मानने के लिए आपको मान लो कि 2500 आई है, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो उसकी मेंटेनेंस क्या दिया गया। अब आपने उससे जब डिटेल वगैरह ली थी तो आपने उससे उसका गोल पूछा था, वेट गेन है, मसल गेन, मतलब वेट लॉस है या आपका वेट गेन है। उसने कहा कि सर मेरा गोल है वेट लॉस, ठीक है। अब मैं वहां पे वेट लॉस यूज ही कर रहा हूँ, फैट लॉस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी उसको एक मान के चलो, ठीक है। तो वेट लॉस है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, -500 कैलोरी कर सकते हो इसमें से, या फिर क्या कर सकते हो एक और ऑप्शन कि 10 से 20% कैलोरीज की कम कर सकते हो इसी नंबर में से, इसका 10 से 20% कम कर दो। तो आपके पास ये एक ऑप्शन हो गया। अगर इसका गोल होता मसल बिल्ड करना तो क्या करते, 500 कैलोरीज को दे देते एक्स्ट्रा, ठीक है, 2500 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड कर देते। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, अगर इस रूल के हिसाब से चलती है तो लगभग एक एलबीएस तक, जो कि लगभग आपका ½ केजी होता है, उतना ही वेट लॉस कर सकती है एवरी वीक, इनिशियल स्टेज के अंदर, शुरुआती टाइम के अंदर, ठीक है, ऐसा समझ के चलना। मेनली मतलब ये समझ लो इजिली शुरुआत के जो टाइम होगा उसके अंदर, जब ने अभी अभी ट्रेनिंग करना दोबारा स्टार्ट किया या फिर छोड़ रखा था या फिर पहली बार ही कर रही है, तो ये उसमें ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब इतना बेसिक। अब भाई मेरे को, मैंने आपको इतना कुछ समझा दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं। अब आपको इतना पता चलेगा कि मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी, ये सब चीजें। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। फिर आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह भी लूंगा इसके बाद,